Good morning to my dear students, class 6. I am going to teach lesson 5th in science. Lesson 5th name is classification of substances. Classification of substances means होता है पदार्थों का वर्गीकरण, यानी substances यानी होता है पदार्थ। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई होगा कि जो मटेरियल्स होते हैं है ना, जो पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे उनकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक कलर, लस्टर, हार्डनेस, रफनेस, सोल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इन आधार पर उनको अलग अलग भागों में क्लासिफाई किया जाता है। तो इस लेसन में आप आज यही पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी जो इनके जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो कितने होते हैं और अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या यूजेस होते हैं, उनके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है उनका। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो मटेरियल्स जो होते हैं उनको वेरियस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर तो क्लासीफाई किया जाता है। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन भी होता है जो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे एसिड, बेस एंड साल्ट। इन जो कि उनके टेस्ट के आधार पर क्लासिफाई किए जाते हैं। ये कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा साल्ट से होता है, उनके टेस्ट के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया। अब हम देखते हैं एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स क्या क्या होते हैं। अब ऑल केमिकल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। सारे जो केमिकल्स होते हैं उनको इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। अब द सोर्स सब्सटेंस फाउंड इन नेचर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली कॉल्ड एसिड से। जो सोर्स यानी खट्टा, जो खट्टा पदार्थ जो होता है प्रकृति में, उसको का एसिड के रूप में ही जाना जाता है। अब जो एसिड जो होता है क्या होता है, लाइब्रेट्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। पानी के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को लाइब्रेट करता है और टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, और यह करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। कौन, एसिड की बात कर रहे हैं। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक नेचर। जो एसिड का जो केमिकल नेचर होता है उसको एसिडिक नेचर कहा जाता है। और इसके बाद हम बात करें बेसेस की। बेसेस आर द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेसेस क्या करते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना, और साल्ट और वाटर को फॉर्म बनाते हैं। अब दे टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब साल्ट की बात करें, साल्ट आर द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। साल्ट का फॉर्म कैसे होता है, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट बनता है। तो हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है H2SO4, तो वो बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। और जो साइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। और इसके बाद हम टर्मरिक यानी लहसुन की बात करें, टर्मरिक हल्दी की बात करें, तो वो एक इंडिकेटर का काम करती है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक होते हैं। ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो नेचुरली फाउंड होते हैं ना। अब ये क्या इंडिकेटर्स का काम करते हैं, ये किस आधार पर, ये जब ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका कलर चेंज करते हैं। उस आधार पर हम एसिड बेस का पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस इंडिकेटर्स कहलाते हैं जो किसी एसिड बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर देते हैं। जैसे अब मोस्ट कॉमनली अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो वो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ये दोनों ही मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर्स है। इसके बाद आप बात करें, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये भी एक इंडिकेटर्स का काम करते हैं। जैसे अपन मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज क्या चेंज इनटू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्या एसिड के संपर्क आने पर रेड में बदल जाता है। और बेसिक जो होता है वो येलो में कलर में चेंज हो जाता है। अब फिनोप्थेलिन की बात करें तो ये जब बेसिक सॉल्यूशन होता है तो पिंक कलर बना लेता है, और जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो कलरलेस हो जाता है। अब हम एसिड्स के बारे में पढ़े तो जो एसिड का जो शब्द होता है वो वर्ड जो होता है वो लैटिन भाषा का वर्ड है जो एसिरे से बना है, जिसका मीन्स होता है सोर। सोर मीन्स खट्टा होता है। लैटिन भाषा में एसिरे को खट्टा कहा जाता है।
अब इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन केमिस्ट्री टू द नेम ऑफ ग्रुप कंपाउंड, इट हैज़ अ सोर टेस्ट। अब सोर टेस्ट के जो कंपाउंड होते हैं वो एसिड से के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब क्या है, एसिड है ना। तो एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, एसिड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है और नेचर में भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ फलों में भी पाए जाते हैं। जैसे टेबल बताई गई है, जैसे साइट्रिक एसिड होता है ऑरेंज और लेमन पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड होता है जो टेम्ब्रिंड, ग्रेप्स एंड बेरीज में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड की बात करें विनेगर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से पाया जाता है, मेलिक एसिड एप्पल्स में पाया जाता है, अमीनो एसिड प्रोटीन्स में पाया जाता है। ये एसिड इन फलों में भी पाए जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।